किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में बंदर ही बंदर रहा करते थे। उन बंदरों का जो राजा था विशालकाय बंदर था। बहुत बड़ा बंदर था वो। उस बंदर की सारे बंदर बात माना करते थे। एक दिन एक बंदर ने बताया कि महाराज, अपने जंगल के आखिरी में एक बहुत प्यारा बगीचा है फल का। उस फल को आम कहते हैं। झरने के ठीक पास है वो। लेकिन मैंने आज देखा कि उस बगीचे के आगे झरने के नीचे जो नदी बहती है वहाँ इंसानों ने बस्ती बना ली है। ये बात जैसे ही बंदरों के राजा को पता चली तो वो चिंता में आ गया। उसने कहा कि सारे बंदर जाओ और जाकर उस बगीचे में से आम गायब कर दो। एक आम भी नहीं बचना चाहिए। जो ऑर्डर मिला था वो सभी बंदरों ने माना। वो गए और जाकर सारे आम तोड़ लिए। वापस आकर कहा कि महाराज, तोड़ दिए सारे आम, लेकिन फिर भी एक घोंसले के पीछे एक आम लगा रह गया। वो आम अपने आप एक दिन पेड़ से गिरा और झरने से बहता हुआ, नदी में बहता हुआ इंसानों की बस्ती के पास पहुंच गया। वहाँ जो इंसानों का राजा था वो नहा रहा था। उसे जब वो फल दिखाई दिया तो उसने मंत्री से पूछा कि ये क्या है। तो मंत्री ने बताया कि महाराज, ये बहुत ही मीठा फल होता है, इसे आम कहते हैं। ये बात जैसे ही राजा को पता चली तो उसने कहा कि हम खाना चाहते हैं, लेकिन खाने से पहले इसको काट कर लाया जाए और पहले तुम लोग खाकर बताओ कि ये कैसा है। बाकी लोगों ने खा लिया तो राजा को विश्वास हो गया कि यह जहरीला नहीं है, खा सकते हैं। तो उसने बचा हुआ आम खा लिया और जब खाया तो वो मंत्र मुग्ध हो गया। उसने कहा कि क्या स्वाद है इसका, मुझे और आम खाने हैं। सैनिकों से कहा कि पता लगाओ कहाँ है बगीचा। सैनिकों ने पता लगाया तो पता चला कि वहाँ बंदरों का कब्जा है। इंसानों के राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ, जाकर सारे बंदरों को खत्म कर दो। बंदरों ने जाकर बंदरों के राजा को बताया कि महाराज, इंसान आ रहे हैं हमें मारने के लिए। बंदरों के राजा ने कहा कि मुझे मालूम था ये दिन आएगा, वो हम सबको खत्म कर देंगे इन आम के चक्कर में। एक काम करते हैं, खाई के उस पार चले जाओ, उस तरफ बांस का बहुत बड़ा जंगल है, उसमें रहेंगे, हमें इस तरफ रहना ही नहीं है। वो जो विशाल बंदर था वह बीच में खाई में खड़ा हो गया। उसके कंधे पर चढ़कर सारे बंदर उस तरफ जाने लगे फटाफट। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा था जो अपने राजा से जलता था। वो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। उसने एक तीखी लकड़ी उठाई और जब पार कर रहा था उस खाई को, बंदरों के राजा के कंधे पर चढ़कर चुपके से वो जो लकड़ी थी तीखी सी, वो उसने अपने ही राजा के सीने में घोंप दी। बंदरों का राजा लहूलुहान हो गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसने अपने आप से ही कहा कि मुझे सारे बंदर पार करवाने हैं। जब आखिरी बंदर पार कर गया तो वह घायल होकर गिर पड़ा। इंसानों का राजा ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसने कहा कि कितनी करुणा है, कितना दयालु है ये बंदर, इसको बचाना चाहिए। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, जाकर इसे बचाओ, वैद्य जी को बुलाओ, इलाज कराओ इसका। उस विशाल बंदर को बचाने की कोशिश होने लगी। आखिरकार जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उससे इंसानों के राजा ने पूछा कि एक बात बताओ, आपको पहले खाई को पार करना था, आप इन बाकियों के चक्कर में क्यों पड़े थे? अपनी जान पर खेलकर दूसरों को क्यों बचा रहे थे? बंदरों के राजा ने इंसानों के राजा से कहा कि मुझे सबका ख्याल रखना है क्योंकि मैं राजा हूँ। और ये बोलकर वो मर गया। जो इंसानों का राजा था उसकी आंख खुल गई कि वो अब तक क्या करता आ रहा है। जो भी खाता है उसे सबसे पहले अपने सैनिकों को खिलाता है कि तुम टेस्ट करो, जहरीला तो नहीं। इतना शक करता है अपने लोगों पर, बुरा बर्ताव करता है। वो इंसानों का राजा उस दिन से अच्छा राजा बन गया। दोस्तों, ये कहानी इंसानों के राजा और बंदरों के राजा की ही नहीं, ये कहानी आपकी और हमारी कहानी है। हम सब के अंदर भी एक राजा है, एक किंग है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ हैं तो आप वहाँ भी राजा हैं। आपको एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कहीं कोई तकलीफ ना आ जाए। और दोस्तों, आप अपनी लाइफ के, अपने जीवन के भी राजा हैं। अगर नेगेटिविटी आप पर हमला करने आ रही है तो एक वीर राजा बनिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। अगर पॉजिटिविटी आ रही है तो अच्छा राजा बनिए, उसका स्वागत करिए, सत्कार करिए, उसे आने दीजिए। उसे मेहमान की तरह नहीं, बिल्कुल अपनों की तरह रखिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ये कहानी सिर्फ यही सिखाती है। एक बार फिर से
वही बात कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।